ब्लैक फ्राइडे, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, इस तरह का रहा है। अगर कोई जाके देखेगा मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है थोड़ा डिफरेंट रहा है, और ईश्वर की कृपा भी रही है कि इस तरह का काम सामने से आता गया और उसमें हम जुलते रहे। तो जब ये स्क्रिप्ट मुझे इन्होंने आके बॉम्बे, मैं तो इन्हें नहीं जानता था, कोई मेरे जान पहचान वाला था, इनको कैसे मालूम था वो जानते हैं, उन्होंने उनके थ्रू मुझे अप्रोच किया और हमने मीटिंग की। तो इन्होंने मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई, स्क्रिप्ट सुनते ही मैंने बोला ये फिल्म मैं करूँगा, क्योंकि जो बीज है फिल्म का, जो हम मैसेज दे रहे, वो तो फिल्म हम कैसी भी बनाएंगे वो तो मैसेज तो चेंज होने वाला नहीं। और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि इस तरह का काम जो मुझे पसंद है और जो बात इसमें कही गई है वो तो हम तो वॉर टाइम के बच्चे हैं, 65-71 की वॉर, तो हम तो आर्मी, हम तो खैर बचपन में आर्मी बोलते भी नहीं थे, मिलिट्री बोलते थे, मिलिट्री में जाना है, नहीं गए वो अलग बात है, पर वो एक जज्बा था कि इनफैक्ट 71 में अगर आपको बताऊं, ये सच है कि मैं आप हमारे घर के पास जो मोची था उससे मैं वो किराए पे लेके बस स्टॉप पे बैठ के बूट पॉलिश करता था, जो भी पैसे इकट्ठे कर रहे थे अपने जवान के लिए स्कूल में, हम तो कुछ 8वीं में या 9वीं में थे, तो वो हमेशा से रहा है। और ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मुझे लगा भाई, इन्होंने बोला बजट, मैंने कहा बजट पे मार धाड़ कर लेंगे भाई, पर घुस लूँगा अंदर, पर करेंगे। और वो सब तो जो भी हुआ, पर इस तरह की फिल्म से जुड़ना, मैसेज जो मैं बल्कि ये प्रार्थना करूँगा कि सभी बच्चों को लेके जाइए, फैमिली के साथ जाइए, साफ़ सुथरी फिल्म है, अपने बच्चों को दिखाइए, और बल्कि स्कूल्स को कहूँगा कि लेके जाइए। मुझे याद है बहुत छोटे थे हम, उस वक्त बहुत धुंधली याद है, हकीकत दिखाने हमारे स्कूल वाले हमें ले गए थे, तो उस तरह की एक एक्साइटमेंट भी थी, जबकि उस वक्त फिल्म इतनी कुछ समझ नहीं आती थी, वॉर की कोई बात समझ नहीं आती थी। पर देखिए कुछ अच्छे जो मैसेजेस होते हैं ना, वो हमेशा पास ऑन करते रहना चाहिए। और जो हम कह रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स में एक, बहुत सारी फैमिलीज़ में एक ट्रेडिशन रहा है कि परदादा भी फौज में था, दादा भी फौज में था, बाप भी फौज में था, बेटा भी फौज में, आने वाला भी कोई फौज में जाएगा। ऐसी सिर्फ हरियाणा में नहीं, राजस्थान में भी ऐसा है, पंजाब में भी ऐसा है, गढ़वाल में भी, और बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक दिस, ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं तो वैसे भी बोलता हूँ कि टीचर, डॉक्टर एंड सोल्जर यू हैव टू रिस्पेक्ट। और हमारे जैसे देश में जिस तरह से आप घिरे हुए हैं, अगर आप फौज की इज्जत नहीं कर सकते तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद यू। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो ये मैसेज ये फिल्म दे रही है फौजा, जो 1 जून को रिलीज़ हो रही है, मैं उसका हिस्सा हुआ, मुझे एक अच्छा किरदार करने को मिला। फिल्म अब कैसी है वो तो आप लोग तय करेंगे, लोग जो देखने आएंगे वो तय करेंगे, लेकिन देखें जो दूसरी चीज़, मैंने इनसे पहली चीज़ बोली कि अच्छा मैं कर रहा हूँ, एक और चीज़ करता हूँ, मैं आपको टेक्नीशियंस जो हैं, मेन कैमरा वाले हैं, ये मैं यहाँ से बॉम्बे से दिलवाता हूँ और बात करके पैसे भी कम, ताकि फिर, तो इनका कहना था कि नहीं भाई, हरियाणा में इंस्टीट्यूट खोला गया है, वहाँ लोग ट्रेन हो रहे हैं, अगर हम ही लोग उनको नहीं लेंगे तो फिर कैसे शुरुआत होगी। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात कही थी। और इंस्टीट्यूट से अगर लोग निकल रहे हैं और उनको हरियाणा के डायरेक्टर्स, हरियाणा के प्रोड्यूसर्स ये अगर काम नहीं देंगे तो कैसा होगा, जो कि मैं बिल्कुल इनसे सहमत था। और अब पता चलेगा फिल्म कैसा रिस्पांस आता है। और जहाँ तक रहा सवाल पूछा था, OTT का टाइम है, उनको थिएटर में लाना, जैसे थिएटर अब छोड़ तो नहीं सकते, थिएटर शायद कम हो जाए, शायद, क्योंकि पर आज भी अमेरिका, UK में थिएटर्स है। मैंने तो 30 बंदों के थिएटर में भी लंदन में फिल्म देखी है, जहाँ पर 30 लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन वो जो बिग स्क्रीन इन डार्क हॉल सिटिंग विद 30, 40, 100, 200, 500 पीपल, वो जो करिश्मा है ना बिग स्क्रीन का, वो रिप्लेस नहीं हो सकता। मैं तो OTT भी कर रहा हूँ, तो एक रोज़ एक कुछ वार्तालाप ऐसा हुआ कि एक गाली दिलवा रहे, तो मैंने कहा यार ज़रूरत नहीं है, एक दी है ना, और क्यों दिलवा, कि नहीं 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 सर, कैरेक्टर ऐसा है। मैंने कहा हाँ, तो तभी एक दे दिया, परिवार कैसे देखेंगे। तो उन्होंने 2 बहुत बड़े हिट जो है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, OTT का एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन भाई मैं कितना भी मेच्योर हूँ, मेरे साथ एक घर की लड़की बैठी है और इस तरह का सीन या इस तरह की भाषा चल रही है, तो मैं
हो सकता है प्रिटेंड करूं कि इट्स ओके शी इज़ एन एडल्ट, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियस होऊंगा, संकोच होगा मुझे अंदर से। तो उन्होंने बोला लड़कियां अदर वो फ़ोन पे देख लेती। तो मैंने कहा भाई 70 mm से आप 30 इंच 40 इंच पे आए, अब 4 इंच पे आ जाओगे। वो ठीक है, कहानी सुना रहे हैं, हमें भी होता है कहानी तो देखें हमारी, और प्रयास तो करते रहना है। और मैं हमेशा कहता हूँ फेलियर आर्टिस्ट का हक है। एक तो है कि आपका एक सर्टेन स्टाइल है, आपकी एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज है, आप उसी तरह से जो भी किरदार आता है और लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे एक्टर्स हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पीच पैटर्न उनका सेम है, उनके कुछ जेस्चर सेम है, और उनको स्टार भी बनाते हैं, लोग पसंद करते हैं। हमने हमेशा कोशिश की, जो मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, जो मेरे डायरेक्टर मेरे को लेकर आए, मैं उसमें पढ़ता हूँ, उसी किरदार को उस तरह करने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए अगर आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे तो फिल्म टू फिल्म, चाहे वो अंडरवर्ल्ड, चाहे वो सलीम लंगड़ा हो, चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे वो भिंडी बाजार हो, या अगर सरदार का रोल किया, चाहे वो जब वी मेट हो, चाहे भाग मिल्खा हो, चाहे मुबारका हो, चाहे ग्रहण हो, चाहे टब्बर हो, इस तरह और भी सरदार किए, पंजाब 84 हो, ए जन्म तुम, बल्कि पंजाब 84 के ठीक 12 दिन के बाद ए जन्म तुम्हारे लेखे की मैंने शूटिंग की, जो